Hello friends, welcome to our channel Analytics Ice Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And time and again we have been discussing that how someone who is a working professional, they should prepare for civil services examination. So very often dear friends, कई बार ऐसा होता है कि if you are a working professional and if you have already attained age of 30 year dear friend, so क्या हम 30 years attain करने के बाद whether we can prepare for civil services or not, whether it is too late dear friend if you have already attained age of 30 year, or you should decide and you should prepare for this civil services examination. In this session dear friend, we will try to talk about these issues dear friend कि 30 years के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, क्या ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, क्या ये एक कैरियर रिस्क है दोस्तों? क्या अगर आप 30 इयर्स के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ये एक एक्सपेरिमेंट है या एक इन्फॉर्म चॉइस है दोस्तों? एज इज नॉट द क्राइटेरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इवन आफ्टर 30 इयर्स लीगली डियर फ्रेंड, you are within the age limit. What is more important dear friend? Your preparedness, your readiness, how structured you are dear friend. So in this particular session we are going to talk about that if you are above 30 dear friend, or if you are a 30-year-old aspirant and a working professionals, what kind of a proper preparation system you should have, इसे हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला and I have been mentoring civil services aspirant since last more than 1 decade dear friend. And in this preparation of civil services, if you have any doubt, if you have any query, you can connect with me through these social media platform dear friend. और आपके जो भी doubts हैं, जो भी queries हैं दोस्तों, आप मेरे साथ इन social media platforms के through कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स और क्वेरीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. अब देखिए मुद्दा क्या है दोस्तों. मुद्दा ये है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड इफ यू आर अबव 30 डियर फ्रेंड, वेदर यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट दिस एज और नॉट, एट दिस स्टेज और नॉट. सो देखिए, दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड दोज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 30 ईयर डियर फ्रेंड, यू शुड नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ एज दैट वेदर वी शुड टेक दैट रिस्क और नॉट. क्या ये कॉन्शियस रैशनल डिसीजन होगा या नहीं कि हम इस एज में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें. देखिए, अगर आप एज क्राइटेरिया की बात करें तो, अगर आप एज क्राइटेरिया की बात करें तो यूपीएससी खुद ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि देखिए जनरल कैटेगरी में आप 32 तक इस एग्जाम को दे सकते हैं, और बाकी कैटेगरीज में भी आप अगर देखें तो लीगली यू आर विद इन दिस एज लिमिट डियर फ्रेंड. मुद्दा एज का नहीं दोस्तों, मुद्दा है प्रिपेयर्डनेस का, मुद्दा है आपकी रेडीनेस का. वेदर यू आर रेडी, वेदर यू आर willing to give your next 1-2 year consciously for this examination or not. क्योंकि देखिए, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप इस प्रिपरेशन की जर्नी में आते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो आपके पास हैं दोस्तों. पहला, आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है दोस्तों. दूसरा, आपको एक पॉलिसी एक्सपोजर है दोस्तों. तीसरा, आपके पास एक इमोशनल रेजिलेंस है. बाय दिस एज यू हैव real life maturity dear friend if you are 30 year and you are entering into this preparation dear friend. और चौथा दोस्तों, आपका टाइम को लेकर एक डिसिप्लिन अप्रोच है. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और पिछले 5, 6 या 7 सालों से आप जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों, तो व्हेन यू डिसाइड टू प्रिपेयर फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इवन आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 30 ईयर डियर फ्रेंड, दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस दैट वर्किंग प्रोफेशनल्स that they bring. They have these kind of the advantages dear friend. आपके पास ये एडवांटेजेस हैं. पर देखिए, इसके बाद भी हम क्यों ऐसा सोचते हैं दोस्तों? Why we think? Because we commit certain mistakes. और ये मिस्टेक्स क्या हैं, मैं आपके साथ बार बार डिस्कस करता रहा हूँ दोस्तों. So if you are 30 year or above 30 dear friend and thinking about this civil services examination, whether UPSC or state civil services examination, what you are not supposed to do dear friend. आपको क्या नहीं करना है दोस्तों? आपको रैंडम स्टडी नहीं करनी दोस्तों. आपको उस स्टाइल को कॉपी नहीं करना है जो फुल टाइम वर्किंग जो एस्पिरेंट्स हैं या जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको कर रहे हैं. आपको अपनी जॉब को इमोशनली तुरंत लीव नहीं कर देना दोस्तों. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कई बार हम ये गलती कर देते हैं दोस्तों.
कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते जाते हैं, कोई रिवीजन साइकिल नहीं, कोई मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं, ये सारी चीजें हम मिस करते हैं दोस्तों। दीज थिंग्स यू आर नॉट सपोज टू डू डियर फ्रेंड। अगर आप 30 या 30 के अबव हैं और आप अब डिसाइड कर रहे हैं कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, रादर इमीडिएटली क्विटिंग योर जॉब डियर फ्रेंड, फर्स्ट यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन सिस्टम डियर फ्रेंड। आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन सिस्टम होना चाहिए। और वो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन सिस्टम है क्या, जो हम आपके साथ बार बार डिस्कस करते रहे। मंडे टू फ्राइडे आप अपने फाउंडेशंस को क्या करिए, स्ट्रांग करिए, अपना रिदम बनाए रखिए दोस्तों। सैटरडे और संडे को इस प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करिए, अपने वीकेंड्स को आप मैक्सिमम क्या करिए, यूज करिए। और देखिए इमीडिएटली जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आपको प्रिपरेशन करनी है, डोंट क्विट योर जॉब डियर फ्रेंड। सो वीक डेज पर आपको फोकस करना है अपने फाउंडेशंस को बिल्डअप करने के लिए दोस्तों। वीकेंड हमने आपके साथ डिस्कस किया है फॉर डीप वर्क, जहां पर आप 8 से 9 घंटे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ऑप्शनल यू शुड नॉट इग्नोर डियर फ्रेंड। विद इन 2-3 months of starting your preparation, you should decide about your optional and mock test देना, रेगुलरली देना, डिसिप्लिन वे में देना, और उसके बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। दैट इज ऑल्सो वन वेरी क्रूशियल थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अनदर सेशन, वेयर वी हैव डिस्कस दैट व्हाट काइंड ऑफ द आइडियल टाइम टेबल ए वर्किंग प्रोफेशनल दे शुड हैव। ये बात भी हमने आपके साथ डिस्कस की दोस्तों। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दोस्तों, दैट जब आपको ये लगता है कि आपने वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यू हैव ऑलरेडी अटेंड 30 ईयर्स, चीज़ें सही नहीं लग रही हैं और आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, डोंट लीव योर जॉब इनिशियली डियर फ्रेंड, यू शुड कीप योर जॉब इनिशियली। पहले आपको ये देखना है कि क्या आप अपने फाउंडेशंस बिल्टअप कर पाए हैं या नहीं दोस्तों। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू क्विट योर जॉब डियर फ्रेंड। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो मॉक टेस्ट आप ये दे रहे हैं उनमें आपके जो स्कोर हैं वो स्टेबल बने हुए हैं दोस्तों? क्या आपके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल कुशन अवेलेबल है दोस्तों? ऐसा ना हो कि आपने जॉब छोड़ी और आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाए दोस्तों। एंड देन ओनली डियर फ्रेंड यू शुड थिंक अबाउट दैट ट्रांजिशन स्ट्रैटेजिकली डियर फ्रेंड। मुद्दा एज का नहीं दोस्तों, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए हमें ऐसा कई बार लगता है कि हम 30 ईयर्स क्रॉस कर गए और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। बट आई एम सेइंग कि इफ यू आर 30 और अबव 30 डियर फ्रेंड एंड यू आर थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, आप तभी ऐसा करिए जब आपके पास एक टाइम लाइन को क्लैरिटी हो। आपके पास टाइम लाइन को क्या हो, क्लैरिटी हो दोस्तों। एक आपका लॉन्ग टर्म विजन हो किसको लेकर, पब्लिक सर्विसेज को लेकर दोस्तों, और ऑलरेडी आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, देन ओनली यू शुड थिंक अबाउट सिविल सर्विसेज एट द एज ऑफ 30 डियर फ्रेंड। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में डिसिप्लिन की कमी है दोस्तों, आपने इस चीज को फील किया हुआ है पहले कि यू आर नॉट एज डिसिप्लिन एज इट डिमांड्स इन यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन नॉट कंफ्यूजन डियर फ्रेंड। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन एक इमोशनल डिसीजन है, और अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का, सो डोंट लीव योर जॉब, don't think about this thing after 30 dear friend, and that's I'm saying कि you should reconsider। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है दोस्तों तो आपको इन चीज़ों को रिकंसिडर करना चाहिए। तो देखिए 30 के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना लेट नहीं है, प्रोवाइडेड आप स्ट्रैटेजिक हैं, प्रोवाइडेड आप स्ट्रक्चर्ड हैं और आपके पास एक वेल डिजाइंड प्रिपरेशन सिस्टम अवेलेबल है दोस्तों। So if you are 30 or above 30 and thinking about UPSC or state civil service examination dear friend, we at Analytics IS are going to launch one structured preparation system for such working professional dear friend। इसमें आप एक well defined time frame में प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं along with GS, CSAT, current affairs, optional mentorship, every aspect of your preparation dear friend we will try to cover from single platform dear friend। If you have any doubt, you can call on this number, that is 9990-124010। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं आप उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।